मोदी सरकार पर पिछले कई वर्षों से यह आरोप लगता रहा है कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल गलत ढंग से कर रही है। भाजपा अपने विरोधियों को डराने, धमकाने, झुकाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती रही है। एक बार फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह साबित हो गया कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल मोदी सरकार में गलत तौर पर हो रहा है। अगर कोई लीडर भ्रष्ट है, उसके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये क्या तरीका है कि एक नेता जो भ्रष्ट है, अगर वो भाजपा में शामिल हो जाता है तो एक ही दिन में उसे क्लीन चिट मिल जाती है। हमारे सामने कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं जिनको देखा जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र के अजीत पवार हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भाजपा में जैसे शामिल हुए, भाजपा सरकार में शामिल हुए, उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। उसी तरह असम के मुख्यमंत्री जो पहले कांग्रेस में थे तो भ्रष्ट थे और जैसे भाजपा में शामिल हुए मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो ये दोहरा मयार, दोहरा मापदंड मुनासिब नहीं है। प्रशांत किशोर जो आमतौर पर भाजपा के लिए नर्म रवैया रखते हैं, उन्होंने भी संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल गलत ढंग से मोदी सरकार में किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। मोदी सरकार विरोधियों को डराने, धमकाने और झुकाने के लिए ये प्रयास कर रही है, मगर ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मोदी सरकार को इससे बचना चाहिए। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि इसके पहले वाली सरकार भी इस तरह का काम करती रही है, लेकिन मोदी सरकार में यह काम कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आइए प्रशांत किशोर की एक क्लिप देखें जिसमें उन्होंने विस्तार से मोदी सरकार के बारे में, उनकी ईडी और सीबीआई के बारे में लोगों को बताया है। जो लोग भी सत्ता में रहते हैं वो इन एजेंसियों का, इन संस्थाओं का दुरुपयोग कम या ज्यादा करते ही हैं। देश ने ये पहले भी देखा है, कांग्रेस के जमाने में भी देखा है, या दूसरी जो गठबंधन की सरकारें रही उस दौरान भी देखा है और अभी भी देख रहे हैं। जो आदमी सत्ता में, जो दल रहता है, कहने के लिए कुछ भी करे, वो इन संस्थाओं का दुरुपयोग अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। अब किन मामले में किसकी गिरफ्तारी हुई है, किस पर रेड हुआ है, इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक छवि ऐसी बनती जा रही है देश में कि अगर आप भाजपा के साथ नहीं हैं तो आप पर रेड पड़ेगा, आपको परेशान किया जाएगा। देखिए, जनता को इससे दिक्कत नहीं है कि रेड किसके यहाँ पड़ा। जनता को दिक्कत इस बात से है कि वही आदमी जब भाजपा से जुड़ जाता है तो उस पर रेड होना बंद हो जाता है। अगर समान तरीके से किसी भी दल में आप हो, आपने अगर गलत किया है, एजेंसियां आपकी जांच करना चाहती हैं या आप पर कार्रवाई होती है तो उससे तो लोगों को खुशी ही होगी। दिक्कत इस बात से है कि जिस आदमी को आप कल तक चोर बता रहे हैं, जिसको ईडी रेड कर रही है, वही आदमी कल अगर आज होकर भाजपा में शामिल हो जाए या उससे जुड़ जाए तो उस पर सारी कार्रवाई रुक जाती है। इससे कहीं ना कहीं वो शक की बात पैदा होती है कि भाई इन एजेंसियों का दुरुपयोग सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ हो रहा है।